श्रावण के पवित्र अवसर पर संपूर्ण देशवासी भगवान शंकर को पवित्र पवित्र जल समर्पित कर रहे हैं। कांवड़ का जल बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं। और आपको कथा में पहले भी कहा कि पूरे वर्ष एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, पर श्रावण का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे घर में सुख संपदा, वैभव, लक्ष्मी, वंश वृद्धि और मंगल कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव को 2 लोटा जल। श्रावण का महीना है और बाबा की संपूर्ण भारत देश में, संपूर्ण पृथ्वी पर कावड़ चल रही है। और इस कथा का नाम भी श्री शिव कावड़ 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। शिव कावड़ शिव महापुराण की कथा है। कावड़ के क्या नियम होते हैं, कावड़ का जल भगवान शंकर को कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे भगवान शिव की आराधना साधना करना चाहिए, ये सभी कथा के माध्यम से आप और हम श्रवण करें। पर उसमें भी मूल है भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव के प्रति हमारा विश्वास, भगवान शंकर के प्रति हमारा समर्पण, भगवान शंकर के प्रति हमारा जो भाव होगा, उस भाव से ही तो शिव तत्व की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर तभी तो मिलेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस भावना से हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं, जिस भावना से हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, जिस भावना से हम शिव तत्व को पाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए शिव को कावड़ चढ़ा रहे हैं, वो हमारा भाव बस शुद्ध हो। अब लोग क्या समझते हैं कि कावड़ चढ़ाने वाले तो ऐसे ही होंगे, पर कोई पूछे कि कावड़ चढ़ाने का फल क्या है, तो कहा ये ज्वाइनिंग लेटर है। कंपनी में जॉब करने के लिए, सरकार में जॉब करना है या कंपनी में जॉब करना है, किसी बैंक में जॉब करना है, हॉस्पिटल में जॉब करना है या किसी बिल्डिंग में जॉब करना है, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर कहां से मिलेगा? तो कहा अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपको सावन के महीने से जो 2 लोटा जल आप शिव जी को चढ़ाते हो, बस वो 2 लोटा जल से आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। इसके बाद तनख्वाह देना मेरा भोले बाबा चालू कर देता है। मेरा शिव जी बोले ना तनख्वाह देना प्रारंभ कर, शिव जी तनख्वाह देना प्रारंभ कर। अब आपको ये विचार नहीं करना कि मैंने कावड़ चढ़ाई तो मेरा भोले बाबा क्या करेंगे, मेरा भोले बाबा मेरे जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे शंकर भगवान जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को कावड़ चढ़ाई, जब आपने शिव जी को कावड़ चढ़ाई और कावड़ चढ़ाने के बाद भोलेनाथ ने आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि आज से तेरे जीवन के जितने दुख हैं, तेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, तेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, वो सारे कष्ट मेरे हो गए। आज से तेरा परिवार मेरा हो गया और उसका भरण पोषण मुझे करना है, उसको मुझे संभालना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही आज अगर हम देवाधिदेव, आप हरिद्वार जा रहे हो, नीलकंठ पर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप काशी जा रहे हो, गंगा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप देवघर जा रहे हो, जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप महाकालेश्वर जा रहे हो, शिप्रा का जल भरकर, नर्मदा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, वहां जल भरकर चढ़ा रहे हो, आप सीहोर आ रहे हो, मां सीवन का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो। जल खुश होकर जाना बाबा के भरोसे और कहकर जाना बाबा आज से मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, अब आज से मेरी तनख्वाह निश्चित हो गई। और नौकरी पक्की करो भोले जी, मेरी नौकरी पक्की करो, और पक्की के साथ में तनख्वाह की नक्की करो भोले जी, मेरी नौकरी पक्की करो। साथ में बाबा से ये भी प्रार्थना करना कि अब मेरी तनख्वाह नक्की कर दीजिए, अब मुझे कोई टेंशन ना हो मेरे जी। केवल कावड़ आप लोग नहीं भर रहे हैं, इस अंदाजे में मत रहना कि आप कावड़ भर रहे हैं। भगवान श्री परशुराम जी ने अपने माता, अपने भाई सबके लिए कावड़ भरी, स्वयं लंकापति रावण ने कावड़ भरी, स्वयं भगवान श्री राम जी ने भी जल भरकर भगवान शंकर को समर्पित करा कावड़, स्वयं भगवान कृष्ण ने भी कावड़ भरे, जल समर्पित किया, श्री गणेश जी महाराज ने कावड़ भरी, शरणानंद कार्तिकेय ने कावड़ भरी, अशोक सुंदरी ने कावड़ भरी, इसी कावड़ के मध्य में जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली देव ने कावड़ भरी, स्वयं मां मनसा ने कावड़ भरी, और स्वयं माध्य शक्ति माता पार्वती जी ने पूछा एक बार, स्वयं मां पार्वती जी ने पूछा देवऋषि नारद से, तो नारद जी के कहने पर माता पार्वती जी ने भी शिव जी की कावड़ भरी। और विवाह के बाद नहीं, विवाह के प्रथम में भी भरी। विवाह के बाद तो अपनी जगह पर है कि माता पार्वती जी नित्य भगवान शंकर को 2 लोटा जल चढ़ाती, जल समर्पित करने पर जब माता कुमारी अवस्था में थी तब भी माता पार्वती जी कावड़ भरी। आओ हम सब माता पार्वती जी की कावड़ का दर्शन करते हैं। सुंदर भाव से मां जगत जननी जगदम्बा कावड़ लेकर पधार रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माता
एक गंडा 2 लोटा बंधा हुआ रखिए, लाओ जरा बाहर रखिए, लेके लाओ। तो तुम यहीं चढ़ा दियो का? अच्छा, अब यहाँ तो 3 बंदे हैं। दो। अब ये कावड़ जो है, देखो, अब आप लोग जब चलते हो तुम्हारे भीतर की जितनी मस्ती होती है ना, इसके जो जल होता है ना अंदर, वो उतना झलकता है। और कभी कभी देखना चलने में तुम तो ठीक से चल रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो, पर पीछे